सो मॉड्यूल में आईटीसी चैप्टर में पेज नंबर 8.13 पे अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आपको आईटीसी अवेल करने का है, सो आपको आईटीसी अवेल करने के लिए आपके पास इनवॉइस वो सब होना चाहिए। बट आईटीसी अवेल अगर आपने कर लिया और सामने वाले पार्टी को 180 डेज में पैसा नहीं दिया, तो आपको क्रेडिट जो अवेल किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। फिर जब आप पैसा दोगे तो क्रेडिट री अवेल कर सकते हो, और री अवेलमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं था। रूल नंबर 37 मुझे बोलता है, वो जो अपन ने पढ़ा है वो रूल नंबर 37 का ही पार्ट है। A registered person who has availed input tax credit on any inward supply of goods or services or both other than supply taxable under reverse charge। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको सामने वाले को पैसा देने का जरूरत नहीं है। रीजन वो है कि आरसीएम में आप खुद ही टैक्स भरोगे और खुद ही आईटीसी लोगे। बट फेल्स टू पे टू सप्लायर द अमाउंट टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ such supply whether wholly or partly along with tax payable thereon within the time specified in the second proviso to subsection number 2 of section number 16। सो सेक्शन नंबर 16 है, उसका सबसेक्शन नंबर 2 है, उसका अपने को सेकेंड प्रोवाइजो इसने बोला हुआ है। बराबर है, मतलब 180 डेज की बात कर रहा है। बराबर। सो 180 डेज में आपको सामने वाले को पैसा देने का है। वो बोलता है कि उसने पैसा देने से फेल कर दिया। shall pay or reverse the amount equal to input tax credit availed in respect of such supply proportionate to the amount not paid to the supplier। सो अगर 1,18,000 का बिल था, वो आपने 1,18,000 के बदले 1 लाख पे किया, तो जो प्रपोर्शनेट क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। पूरा नहीं पे किया तो पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, along with interest payable under section 15 in form number 3b for the tax period immediately following the expiry of 180 days from the date of issue of invoice। तो जनवरी में अगर आपका 180 डेज खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे 3B का, उसमें आपको वो ऐड करने का है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट अ कंसीडरेशन अंडर शेड्यूल नंबर 1 shall be deemed to have been paid। मतलब अपन ने पढ़ा है कि सामने वाले को पैसा अपने को 180 डेज में देना है, तो अपना क्रेडिट बराबर है, नहीं तो अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर परी ट्रांजैक्शन है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिजनेस एसेट जिस पे आईटी से अवेल किया था, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये सब में तो फ्री के सप्लाई पे टैक्स आ रहा है ना। तो फ्री के अगर सप्लाई फ्री का है तो मैं सामने वाले को थोड़ी ना टैक्स भरने वाला हूं, पेमेंट करने वाला हूं। सो सपोज अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सप्लाई किया है और वो शेड्यूल नंबर 1 में टैक्सेबल है, तो प्रिंसिपल अगर फ्री में सप्लाई करेगा तो भी जीएसटी पे करेगा और एजेंट उसका क्रेडिट ले लेगा। अब ये वाले केस में एजेंट को प्रिंसिपल को 180 डेज में पैसा देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है ना फ्री का सप्लाई। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड in accordance with the provision of clause B of subsection 2 of section 15 shall deem to have been paid for the purpose of the second proviso। Section number 15 is basically valuation। 15 subsection number 2 वापस से पढ़ रहा हूं, further that the value of supply on account of any amount added in accordance with the provision of सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी। सेक्शन 15(2) मतलब वैल्यू में क्या क्या ऐड होने वाला है। सो अपन ने पढ़ा था वैल्यूएशन के अंदर पैकिंग चार्जेस ऐड होएगा, टीसी पारसी, बेसिकली ऑल टैक्सेस विल बी एडेड, commission will be added, packing will be added, expenses by recipient on behalf of supplier will be added and so on। तो अगर कोई एक्सपेंसेस रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे किया है, तो वो पैसा तो रेसिपिएंट सप्लायर को देने ही नहीं वाला है ना। वापस से बोलता हूं, वैल्यूएशन में लिखा हुआ है कि अगर नीरज लेक्चर ले रहा है और नीरज ने स्टूडेंट को बोला कि स्टडी मटेरियल का जो पैसा है वो डायरेक्ट जेरोक्स वाले को आप पे कर दो, उसका जो भी बिल है आप पे कर दो, तो स्टूडेंट ने अगर जेरोक्स वाले को पेमेंट कर दिया तो स्टूडेंट तो नीरज को पैसा देने ही नहीं वाला है, तो वो 180 डेज का टाइम लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट को क्रेडिट मिलता तो वो क्रेडिट बिंदास ले सकता है विदाउट मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर ऑल्सो। Point number 2, where the said registered person subsequently makes the payment
towards the value of supply along with tax payable thereon to the supplier, he shall avail the recredit under sub rule number 1. So basically ये जो बोल्ड पोर्शन है उसमें कुछ नया नहीं है. 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं. पहला तो फर्स्ट पॉइंट 37 रूल का 1 सेम है. आपने क्रेडिट लिया 180 डेज में पैसा दो. 180 डेज में पैसा नहीं दिया तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट. इसमें 2 पॉइंट आपके काम के हैं. पहला पॉइंट वो बोलता है कि जहां पे परी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन होता है. सो परी ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसीडरेशन. तो वहां पे आप सामने वाले को पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज पैसा तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, फिर भी टैक्स भर रहे हो तो आईटीसी भी मिलेगा. सिमिलरली जो अपना वैल्यूएशन रूल्स थे 15(2)(b) के हिसाब से अगर रेसिपिएंट कोई पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो वो तो थर्ड पार्टी को पेमेंट देगा ना, सप्लायर को पेमेंट देने ही नहीं वाला है, तो उधर ये 180 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. Rule number 37A, reversal of input tax credit on non-payment of tax by the supplier and reavailment thereof. Page number 18.14. Again 37A जो है वो सेम पॉइंट है जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसी का इलॉबरेशन है. Where input tax credit has been availed by a registered supplier in his return form 3B for a tax period in respect of invoice or debit note, the detail of which have been furnished by the supplier in his statement in GSTR 1 or using IFF but returns under 3B for tax period or the statement of outward supply has not been furnished by the such supplier by 30th day of September following the end of the financial year in which input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed, the said amount of ITC shall be reversed by the registered person while furnishing 3B by 30th November from the end of the financial year. प्लीज समझना वो क्या बोलना चाह रहा है. वो ये बोलना चाह रहा है कि सामने वाले ने सप्लायर ने GSTR 1 अपलोड किया था और नीरज ने अपना क्रेडिट भी अवेल कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया. अब GSTR 1 अपलोड करने के बाद जो सप्लायर था, तो मैंने विजय सेल्स से कुछ खरीदा, विजय सेल्स ने GSTR 1 में डिटेल डाल दिया, नीरज ने उसका आईटीसी भी ले लिया बिकॉज 2A 2B में आ रहा है. बट विजय सेल्स ने अपना GSTR 3B फाइल ही नहीं किया. वो भी कभी तक फाइल नहीं किया 30 सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक. सो विजय सेल्स से मैंने टीवी खरीदा बिजनेस के लिए, विजय सेल्स ने GSTR 1 अपलोड कर दिया, मेरे को 2A 2B में एंट्री आ गया और मैंने उसके ऊपर टैक्स भी भर दिया, आईटीसी भी ले लिया. सॉरी, 1 अपलोड करने का मतलब है सेल्स का डिटेल अपलोड हुआ है बट अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा है. तो विजय सेल्स ने अगर 3B मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स 30 सितंबर तक नहीं किया तो मैंने जो क्रेडिट लिया था वो मुझे अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा बाय 30 डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. वापस से एक बार पढ़ रहे हैं. Where input tax credit have been availed by a registered person in return in 3B, तो नीरज ने 3B में रिटर्न ले लिया in respect of invoice or debit note, the detail of which was furnished by the supplier in GSTR 1. तो सामने विजय सेल्स ने 1 अपलोड किया, मैंने 3B मतलब 2A 2B में एंट्री आया और मैंने अपना क्रेडिट 3B में ले लिया और यूजिंग IFF फैसिलिटी, वो ठीक है. मैं यहां से पढ़ रहा हूं, ये वाली लाइन से. Okay. To the statement of outward supply has not been furnished by the supplier. वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं. Where input tax credit has been availed by a registered person in 3B, नीरज ने ले लिया है for a tax period in respect of which invoice or debit note details have been furnished in a statement of outward supply in form GSTR 1. विजय सेल्स ने 1 अपलोड कर दिया है और using invoice furnished facility. But the returns in 3B for the tax period corresponding to the said outward statement has not been furnished by the supplier till 30 day of September. तो सामने वाले ने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल अगर नहीं किया, 3B उसका 3B फाइल नहीं किया, तो in that case which it the said amount of input tax credit shall be reversed by the registered person while furnishing the return 3B on or before 30 November.
सो अगर सामने वाले ने अपना 3B अपलोड नहीं किया तो जो मैंने क्रेडिट पहले लिया था बराबर था 1 के बेसिस पे, बट अब वो क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। Provided that when the said amount of input tax credit has not been reversed by the registered person in 3B on or before 30 November, then obviously बात है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 18% पर एनम या तो 24% पर एनम सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग, वो इंटरेस्ट आगे आ जाएगा। सो रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने आईटीसी सामने वाले ने 1 अपलोड किया था, आपको उसका 2A 2B में डिटेल भी दिखाई दिया, आपने क्रेडिट ले लिया, बट लेटर ऑन सामने वाले ने अगर अपना 3B रिटर्न ही फाइल नहीं किया 30 सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक, तो आपको आपके टैक्स लाइबिलिटी में वो ऐड करना पड़ेगा 30 नवंबर तक। अगर ऐड कर दिया तो ठीक है, नहीं ऐड किया तो आपको ऐड तो करना ही है, बट इंटरेस्ट के साथ फिर आपको सब्सिक्वेंटली ऐड करना पड़ेगा। Provided further that where the said supplier subsequently furnishes the returns, तो अगर उसने अपना रिटर्न्स बाद में विजय सेल्स ने 3B अपलोड कर दिया तो आप वापस से क्रेडिट रीअवेल कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप इतना पॉइंट समझा है। डाउट है तो पूछना, पहले तो ये रिवाइज करो, पहले तो ये रीड करो प्लीज, मॉड्यूल ओपन है आपके सामने, एक बार रीड कर लेना। मेलिसा समझाए? एक बार रीड करना, खत्म होएगा तो बोलना। ओके फाइन, क्लियर है। सो दैट वाज योर पेज नंबर 18 80.14 रूल नंबर 37A।